ये प्राइवेट शिक्षक से एक दो शिक्षक से बात करते हैं और मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं। अगर पढ़ाने का अगर क्षमता नहीं है तो ये सब धांधली मत करवाइए, ठीक ना। निजी शिक्षक संचालकों का अति होना, घुल मिल होना, आयोग से स्टूडेंट के बीच के वार्तालाप को ख़त्म करना। जिस शिक्षक को ये भी पता नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए ढंग से कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, वो बता नहीं पाएंगे। बीपीएससी का तैयारी करवाने चले हैं, ढंग से उनका ग्रुप डी का कोई रिजल्ट नहीं हुआ है। आगे चुनाव भी है, उनको ये भी देखना चाहिए। आगे चुनाव भी है जी, चुनाव में आप लोग देखेंगे फिर? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। आप मेरा नहीं सुनेंगे तो हम आपका क्यों सुनेंगे। अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप हाथ जोड़िएगा। 17वें बीपीएससी का परीक्षा 13 दिसंबर को हुआ, लेकिन एक बड़े परीक्षा केंद्र पे धांधली की खबर आती है और कुछ एक दिन बाद 2 दिन बाद वहाँ की जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी जाती है और वहाँ 4 जनवरी को परीक्षा होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कड़ाके की ठंड है, दिसंबर माह का लास्ट पीरियड चल रहा है, लेकिन महज 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर सीएम हाउस है, राजभवन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी मांगों को लेकर लगातार दिन हो चाहे रात हो, इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। सुबह का वक्त है, स्वाभाविक सी बात है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो कोई दतवन से मुंह धोते नज़र आ रहे हैं। तो तमाम ये लोग हैं। सबसे पहले तो आप इधर आइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकी कुमारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद की बात करते हैं, महिला यात्रा की बात करते हैं, लेकिन एक और महिला जो है, बिहार की बेटी, इस ठंड में बैठी हुई है प्रदर्शन करने के लिए। लग रहा है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी? पता है ना, सरकार की होनी चाहिए ना, बात सुनना चाहिए ना। सारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रहा है ना, एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। कहाँ के रहने वाली आप? हम तो जहानाबाद के रहने वाले हैं। जहानाबाद के रहने वाले हैं। कड़ाके की ठंड है, इस ठंड में आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज चौथा दिन है। हाँ सर, चौथा दिन तो है। चौथा दिन है। हाँ, पता ना अब क्या होता है, सुनवाई होता है या नहीं होता है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर? महिला संवाद की बात करते हैं, महिला संवाद यात्रा पे जा रहे हैं, महिलाओं के हित में बहुत काम किए हैं। नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए और हाँ होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, री एग्जाम यही मांग है, एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग है। देखिए, एक ही नारा एक ही मांग, पुनः री एग्जाम, री एग्जाम। देखिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश, एक बात बताइए, आपका सेंटर कहाँ पर आता? मेरा सेंटर तो गया में था। गया में था। धांधली वहाँ भी हुई? वहाँ पे तो धांधली नहीं हुई थी, लेकिन जो अभी आया है खबर कि क्या नाम है इसका, बापू परिसर परीक्षा जो है पटना में, वहाँ पे पूरी तरह से धांधली हुई है। और इसमें जो है ना, जो आयोग बैठा है, इसको आयोग कहिए, ठीक ना, इसको चोर कहिए, इसको अनपढ़ कहिए। इसके पास कैपेसिटी नहीं है अपने आप को मतलब कि डिसाइड करने का कि हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछें, कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करें कि नहीं करें। इसके पास कैपेसिटी नहीं है, ये योग्य नहीं है, अयोग्य है। क्योंकि ये प्राइवेट शिक्षक से एक दो शिक्षक से बात करते हैं और मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं। जिस शिक्षक को ये भी पता नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए ढंग से कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन क्या करने चले हैं, यूपीएससी का तैयारी करवाने चले हैं, बीपीएससी का तैयारी करवाने चले हैं। ढंग से उनका ग्रुप डी का कोई रिजल्ट नहीं हुआ है। बात सुन लीजिएगा, एक भी रिजल्ट पहले दिखाए। उनको हम कहना चाहते हैं कि अभी आपका उम्र बच रहा है, ठीक ना, पहले आप तैयारी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तैयारी कर लीजिए। और कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आप यूपीएससी में अच्छे पद पे जाइएगा, फिर कोचिंग खोलिए ना, क्या दिक्कत है? कोचिंग माफियाओं का पेट बन गया, यही ना आपका कहने का मतलब? हमको कहना है ना कि यहाँ पे जो धांधली हो रहा है और जो क्वेश्चन सेटिंग किया गया है, वो ग्रुप डी लेवल से भी का नीचे का है। कौन सेटिंग किया है बताइए थोड़ा। इसमें सेटिंग देखिए, बीपीएससी अगर सेट करता क्वेश्चन ना,
तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता। चाहे तो बीपीएससी का कुछ बुझाता नहीं है। कहने का मतलब है सर कि एक गाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर का ज़रूरत होता है, ठीक है। अगर गाड़ी रोड पे चल रही है, चाहे तो गाड़ी पुरानी हो या नई हो, उससे मायने नहीं रखता है। उस ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि गाड़ी आप कैसे चला रहे हैं। अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी पुराना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ड्राइवर सही नहीं है, अगर नया गाड़ी भी दीजिएगा तो आगे जाकर क्या करेगा, ठोक देगा। इसी प्रकार एक बच्चा होता है, बच्चा क्या होता है, एक नए गाड़ी की तरह होता है, और टीचर क्या होता है, ड्राइवर होता है। इसलिए बच्चा को जिधर मोड़िएगा उधर मुड़ जाएगा। इसलिए हम उन शिक्षक को कह दे रहे हैं जो धांधली करवा रहे हैं ना, पहले आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़ाने का अगर क्षमता नहीं है तो ये सब धांधली मत करवाइए, ठीक ना। ठीक है राकेश जी, हम आपके पास आएंगे। इधर आइए, आप लोग सब इधर आइए, तीन चार लोग इधर आइए। ब्रश कर लिए? अभी तो नहीं किया है, नहीं किए ब्रश अभी तो। सुबह का वक्त है, महज 2-2.5 किलोमीटर सीएम हाउस है यहाँ से। अब कड़ाके की ठंड में बिहार के जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो धरना कर रहे हैं। क्या कहें? जरूरत पड़ गया है, जरूरत पड़ गई, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया है जिसके वजह से धरने पर बैठना पड़ रहा है। वैसे तो जो आयोग के छात्र होते हैं काफ़ी सभ्य होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो लोग तो समाज से कम मतलब रखते हैं, किताब से ज़्यादा मतलब रखते हैं। लेकिन आज उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है तो समझिए परिस्थिति गंभीर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं पटना जिला में मसौढ़ी का रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मसौढ़ी एक जगह है पटना जिला में। मसौढ़ी। मसौढ़ी। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर पटना में था। पटना में ही था। आयोग लग रही है कि आप लोगों की बात समझेगी या सुनना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम ये बोल रहे हैं सवाल, अगर आयोग क्योंकि 4 जनवरी को परीक्षा का डेट दे। अगर आयोग की तरह काम करेंगे तो बिल्कुल सुनना चाहिए। और अगर आयोग भ्रष्टाचारियों का एक एजेंसी के रूप में काम करेगी तो नहीं सुनेगी भ्रष्टाचार। आप लग रहा है फ्रेश हो गए? जी बोलिए। हाँ, फ्रेश होकर आए फ्रेश हो गए, रात भर यहीं थे? जी, रात को थे, फिर सुबह गए थे, फ्रेश होकर आए। फ्रेश होकर आ गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सासाराम से रहने वाले हैं। सासाराम के रहने वाले हैं। इधर रहिए। सासाराम के रहने वाले हैं। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर पूर्णिया था। सेंटर पर कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस मेरा कहना है कि सबके लिए एक एग्ज़ाम हो। जब आप नोटिफिकेशन निकाल दिए, बोल दिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर 2 एग्ज़ाम लेकर आप क्या कीजिएगा? फिर एक ही एग्ज़ाम लीजिए, तभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर 2 ले रहे हैं तो फिर तो वही बात हो गई। फिर तो वही बात हो गई। जी, महज 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे सीएम हाउस, और बिहार के जो भविष्य हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड है। क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, उनको देखना चाहिए। जब नहीं देख रहे हैं तो आगे चुनाव भी है, उनको ये भी देखना चाहिए। आगे चुनाव भी है जी, चुनाव में आप लोग देखेंगे फिर? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। आप मेरा नहीं सुनेंगे तो हम आपका क्यों सुनेंगे? अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप हाथ जोड़िएगा। अभी आप जैसे हमारे तरफ से नज़र फेर ले रहे हैं, हम भी फेर लेंगे। क्या कर सकते हैं? हमारे पास लोकतंत्र में यही एक हथियार है ना, और हम क्या कर सकते हैं? हम तो लाठी लेकर नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अपना वही वोट का यूज कर सकते हैं आपके लिए। आयोग से अभी हम लोग बोल रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि हो जाए, नहीं मानेगी तो हमारे पास क्या ही ऑप्शन है? क्या ही ऑप्शन है? देखिए, ये और भी लोग हैं, हम बातचीत भी करेंगे। ब्रश क्या करेंगे? ब्रश करने का मौका है, हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहाँ हम लोग को ब्रश कर रहा है। बोले नहीं, रितेश कुमार। महज 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर सीएम हाउस है, राजभवन है, और मुख्यमंत्री लगातार यात्रा की बात करते हैं, यात्रा पे जाने वाले हैं, लेकिन बिहार के जो भविष्य है वो बैठे हुए हैं। देखिए, आजकल लोग भविष्य पे कोई ध्यान नहीं दे रहा कि कौन है मानव संसाधन, कौन शिक्षा पे क्या है। लोग अपना राजनीति पे, हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम लोग को उनको ये कहना चाहेंगे कि आप उधर जो ध्यान दे रहे हैं, हम लोग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग का भी एग्ज़ाम करवा दीजिए, जो कि हम लोग को एक मौका मिले, क्योंकि आपने फेयर एग्ज़ाम कराया नहीं। अब फेयर एग्ज़ाम नहीं कराया तो हम लोग का अधिकार है फेयर एग्ज़ाम। और हम लोग क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि 66 में देख चुके हैं हम लोग कि एक सेंटर को आपने री एग्ज़ाम कराया तो उसका क्या हश्र हुआ, और वह चीज़ फिर है। एक बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, वहाँ एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, और वही हाल फिर आप कीजिएगा। ये एक सेंटर नहीं है, इसको एक जिला मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ की बच्चा की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग बीपीएससी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस पे अपने जो करे रवैया पे जो अड़े हुए हैं उस चीज़ को आप त्यागिए और हम लोग का समझिए। बिल्कुल फ्रेश हो गए। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार सिन्हा नाम है। अभिषेक कुमार सिन्हा। कहाँ के रहने गया वाले? से आए हैं। गया से आए हैं। हाँ, कैसा कटा रात? नहीं रात तो नहीं, सुबह में ही आए हैं। सुबह में आए। हाँ,
सुबह वाली ट्रेन से आए हाँ उस वाली ट्रेन से आए हैं। इस प्रोटेस्ट को समर्थन और बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल जरूरी है हाँ। कि आयोग का जिस तरह से संवेदनशील रवैया जो रहा, जो लड़कों के हित को न, छात्रों के हित को न देखते हुए अपनी मनमानी चलाते रहें, तो आयोग से यही दरख्वास्त है कि इस पर संज्ञान लें और हम लोग बच्चों को हित को सुने। बच्चे को हित को सुने। हाँ जिस तरीके से यहाँ से कम ही दूरी है, 2-2.5 किलोमीटर मात्र सीएम हाउस है, राजभवन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे, प्रगति यात्रा पे निकलने वाले हैं कि यात्रा का दौर शुरू है। तो एक और बिहार के जो भविष्य है वो यहाँ पे रात में भी चाहे दिन हो शाम हो अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। तो इसलिए है कि सरकार अगर जिस तरह से है कि युवाओं पर भी ध्यान दे, क्योंकि यही कल जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासकीय भवन में आने वाले हैं, तो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सरकार के पास ये आवाज़ जा रही है, उनके पास बस ये अनदेखा कर रहे हैं, अनिभज्ञ बन रहे हैं। ठीक है, अनभिज्ञ बन रहे हैं। अनभिज्ञ बन रहे हैं। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस पर विचार विमर्श करें, बच्चों के हित को देखें और आके संज्ञान लें। संज्ञान लें। हाँ, क्या पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं आप? आपको री एग्ज़ाम ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न की क्वालिटी सबसे लो स्तर था। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने हैं, बिहार पुलिस से भी नीचे स्तर का क्वेश्चन था। आखिर इस तरीके का स्तर क्वेश्चन क्यों गिरा? स्तर गिरने का कारण है कि इसमें निजी शिक्षक संचालकों का घुल मिल होना, आयोग से स्टूडेंट के बीच के वार्तालाप को ख़त्म करना, नॉर्मलाइजेशन को लाने का मुद्दा तक को अनदेखा करना, यही वजह है कि प्रश्न की प्रवृत्ति को गिरा गया। प्रश्न की प्रवृत्ति को गिरा दिया। हाँ हाई थोड़ा होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन हाई होना चाहिए। जिस तरह से 69 बीपीएससी में आया था क्वेश्चन को उसी लेवल से लोग तैयारी कर रहे थे। अब उस लेवल से प्रश्न नहीं आया, बहुत लो क्वालिटी का प्रश्न था। इस तरह से हम उम्मीद नहीं था कि इस तरीके का। तो आगे लगातार आप लोग प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग लगे रहेंगे। देखिए लगातार जो है अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है, कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में भी अभ्यर्थी डटे हुए। सुबह का वक्त है और दत्वन कर रहे हैं तो कोई न्यूज़पेपर कर रहे हैं और फ्रेश होकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार चौथा दिन है बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से महज 2-2.5 किलोमीटर मात्र दूरी है सीएम हाउस और राजभवन की। लेकिन क्या बिहार की हुकूमत इनकी बात को सुनेंगे? लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, अपनी बातों को कहा कि लगातार हम लोग यहाँ प्रदर्शन करें, हम लोगों से मिलने भी कोई नहीं आया है और पूरे परीक्षा जो है कैंसिल हो, पुनः री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी थे और कुछ जो अभ्यर्थी थे उनसे हमने बातचीत भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आवाज़ हमारी सुननी होगी, नहीं तो 2025 में है, वरना हम लोग इनको अपनी ताकत दिखाएंगे। 2035 सीट बीपीएससी का है और सबसे ज़्यादा डीएसपी और एसडीएम का सीट है। लेकिन इन्होंने ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कई प्राइवेट कोचिंग संचालक की संलिप्तता इसमें पाई गई है, क्योंकि उन्हीं के लेवल का प्रश्न मिला है। उसमें काफ़ी प्रश्न मिला, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनका गुस्सा भी है और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो और फिर से एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं संसन पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।